नमस्कार। टॉप ब्रेकिंग न्यूज में फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि एसएसआर को लेकर के जितने सारे उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, जो स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितनी सारी चीज़ें हुई उनको आप शॉर्ट में बताएं। तो आज स्पेशली वीडियो उसी पे है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। कि आपको बता दूं कि उनके साथ पवित्र रिश्ता में उषा ताई नाम की एक कंटेस्टेंट एक रोल प्ले अदा करती थी, उसकी माँ बनी रहती थी और काफ़ी अच्छा व्यवहार था सुशांत सिंह राजपूत का। वो सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। उन्होंने वीडियो में ये कहा है कि उसके एसएसआर के साथ जिस तरह का वारदात हुआ बिल्कुल कॉन्स्पिरेशियल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कत्ल हुआ है। पूरी तरह से वीडियो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या हुआ उनके साथ नहीं हुआ, इससे अच्छा है ये सब करने के बजाय ये है कि किसने उसके साथ ये सारी चीज़ें की, उस पर अगर समय को लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उस वायरल वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। एसएसआर एक बहुत बड़े रॉक स्टार थे। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में बहुत कम समय में उस सारे ऊंचाइयों को पा लिया जो शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई पा सकेगा। जिस तरह से उनके ज़िंदगी में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा 14 जून 2020 ईस्वी में माउंट ब्लैंक मुंबई के बांद्रा स्थित जगह पे उनके शव को पाया जाता है। और ये जो वक्त था वो बिल्कुल ही कोरोना काल था, लॉकडाउन का समय था। और इस महामारी में जिस तरह से हम लोगों ने एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देते हुए देखा और जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई और किसी ने यह भरोसा करने तक को नहीं सोचा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। 15 जून 2020 को एसएसआर के शव को पवन हंस शमशान घाट में उनके शव को जला दिया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से कंगना रनावत जी आती हैं और फिर ये कहती हैं कि ये इतना बड़ा सुपरस्टार था वो खुद खुशी नहीं कर सकता है। उन्होंने फिर से ये बात कही कि बॉलीवुड के ग्रुपिज्म और गैंगिज्म का शिकार हो गया एसएसआर। वो सारी चीज़ें उन्होंने खुलासा करी और फिर ये मुद्दा गरमाया नेपोटिज्म का। फिर उसके बाद बाइकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगी। देन उसके बाद ड्रग्स माफिया सामने आए और पूरी तरह से लोग एक्सपोज हो गए, जिसमें कि करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर जैसे गैंगिज्म लोग, यश राज कैंप के, करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन के ग्रुप के मेंबर सारे लोग एक्सपोज होते हुए दिखे। देन उसके बाद उनके जीजाजी ओपी सिंह ने भी ये बात कही कि इस केस का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो कुछ भी लोगों ने इस केस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है और जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बात उसके बाद आगे बढ़ी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने यह कहा कि यह पूरी तरह से मौत और मर्डर है, ये कहीं भी किसी एंगल से नहीं लगता कि यह सुसाइड है। उन्होंने ये बात को प्रूव भी करा था। देन उसके बाद इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी जी आते हैं और पूरी तरह से उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन जांच की डिमांड करते हैं। अब इस केस में रिया चक्रवर्ती की एंट्री होती है। वो इस पे बयान देती है कि हमने पूरी तरह से, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, उन्होंने ये बयान दिया था। और अपने कुछ बयान को दर्ज करने के लिए वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट को अपने सारे डिलीट कर रखा था जो एसएसआर के थी, लेकिन सिंपैथी दिखाने के लिए उन्होंने कुछ पोस्ट भी शेयर करा इंस्टाग्राम पे। देन आगे आगे रिया चक्रवर्ती भी बहुत तरह की साजिशें खेलती हैं। कभी कहती हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के पे इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अमित शाह जी को टैग करके पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की अपील कर रही होती हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होने वाली होती है तो वो पीछे हटने लगती हैं। अब इसी बीच में पूरी तरह से नेपोटिज्म का मुद्दा गर्म होने लगा। लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को जिस तरह से देखने लगे, वहां पे भाई भतीजावाद की जिस तरह से चीजें हो रही थी वो सारी चीजें सामने आने लगी। और करण जौहर की जो कॉफी विद करण है उसमें की कुछ वीडियो वायरल होने लगी और जिस तरह से वहां भाई भतीजावाद सदियों से होता जा रहा है वो पूरी तरह से सामने आने लगी। यहां पर से पूरे फैंस, पूरे एसएसआरियंस बॉलीवुड को बायकॉट करने लगे। ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे फैल चुकी थी कि एसएसआर के साथ नेपोटिज्म हुआ है और पूरे देश और दुनिया में जगह पे पूरे वर्ल्ड वाइड पे ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट चलने लगा और इंसाफ की मांग तेज होने लगी। लोगों में ये फैल चुका था कि एसएसआर के साथ सच में कुछ गलत हुआ है। उसके बाद जब क्या होता है कि पोस्टमार्टम एसएसआर का रिपोर्ट आता है, जहां पे सबसे पहले एम्स का रिपोर्ट आता है, उसमें धांधली होने लगती है। जहां पे उनकी पोस्टमार्टम स्टार्टिंग में होती है, कुछ डॉक्टर लोग जिस तरह से उनके पोस्टमार्टम को करते हैं, वहां से सारे डॉक्टर लोग जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में यह देखने को मिल रहा था कि कहीं ना
कहीं केस में पूरी तरह से धांधली हो रही है। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि 2 महीने तक जिस तरह से एसएसआर के एफआईआर तक को दर्ज नहीं किया गया, इस पे भी पूरी तरह से मुंबई पुलिस पे आरोप लगे कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह से चारों तरफ धांधली होने लगी। लेकिन सोशल मीडिया पे पूरी तरह से फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एसएसआर छाए हुए थे। पूरे एसएसआरियंस, पूरे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स पूरी तरह से मिल करके इस केस को उठा रहे थे, मुद्दे को उठा रहे थे और लोग एसएसआर के इंसाफ की आवाज मांग रहे थे कि इंसाफ दो, इंसाफ दो। इसी में से कुछ यूट्यूबर्स को भी अरेस्ट किया जाता है ताकि यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया पे जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनके आवाज को दबाया जाए और इस केस को बंद किया जाए। जब मुंबई पुलिस ये कहती है कि इस केस को पूरी तरह से क्लोज करने जा रहा हूं तो पूरी तरह से पूरे देश और दुनिया में प्रोटेस्ट फैलने लगता है। हर तरफ लोगों के पुतलाए जलाने शुरू हो जाते हैं। तो इस पर से यहां पर लोगों ने पूरी तरह से ट्विटर पे और यूट्यूब पे डिमांड करने लगी कि इस केस का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कि आखिर सीबीआई इस केस में आए और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करे। तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त महीने में सीबीआई आती है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। देन उसके बाद जब यह मामला पूरी तरह से फैल जाता है तो फिर आते हैं रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी, जो कि इस केस को पूरी तरह से खुल करके अपनी आवाज उठाते हैं और फिर इस देश में, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड पे सिर्फ और सिर्फ एसएसआर के इंसाफ की आवाज चारों तरफ गूंज उठती है। 2 महीने तक इस केस में कोई भी खोज खबर नहीं होती है। लेकिन एसएसआर के पिताजी के सिंह ने जैसे बिहार में एफआईआर किया 6 लोगों पे, पूरी तरह से हड़कंप मच गई। पूरी तरह से सियासी सिक्का गर्म होने लगा। पूरी राजनीति जिस तरह से खेली जा रही थी वो सब खत्म होने लगा। जिस तरह की आईपीएस मुंबई में जाते हैं और उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है और उनको धक्के मार के कैसे वहां से निकाला जाता है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद जिस तरह से रिया चक्रवर्ती बचने के लिए क्या क्या विक्टिम कार्ड खेलती हैं ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती आती हैं और 1 महीने तक जेल में भी रहती हैं, बायकुला जेल में, और उनका भाई 3 महीने। जेल से निकलने के बाद वो पूरी तरह से अभी भी कोशिश कर रही हैं कि मैं इस केस से निकल जाऊं। और हाल में 26 मई को जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट हुआ है और अभी तक जिस तरह से लोग आज वेट कर रहे हैं कि सीबीआई का कब चार्जशीट आएगा, देन इस केस में क्या बड़ी चीज आई है, अभी तक सीबीआई का कोई भी यहां पे खोज खबर नहीं हो रहा है। इस केस को पता नहीं क्यों ड्रग्स एंगल में लोग घुसेड़ दिए हैं और इस तरह से चीजें ला रहे हैं कि ड्रग्स में ये चला गया, वो चला गया, ये पैडलर पकड़ा गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारा एक ही सवाल है और पूरे सीबीआई से एक ही जवाब हम चाहते हैं कि अभी तक 1 साल में सीबीआई ने क्या किया, इस केस का कहां तक पहुंचा है, इस केस में क्या अभी तक हो रहा है, ये हम बस जानने की अपील कर रहे हैं, जो कि पूरे देश और दुनिया से लोग आज सीबीआई से यही जानने की पूरी तरह से गुहार लगा रहे हैं। एसएसआर रेमो डिसूजा के डांस शो में जाते हैं और रेमो डिसूजा ये कहते हैं कि मैं अपनी दिली इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं एसएसआर के साथ एक फिल्म करना चाहता था। वो इतने सुलझे हुए और इतने अच्छे डांसर थे कि उनकी डांस स्टेप को देख करके मैं बिल्कुल इंप्रेस हो गया। लेकिन उन्होंने दुख जाहिर करी है कि मैं एसएसआर के डांस को इतना ज्यादा मैं उनको फॉलो करता था, इंप्रेस था, काश मैं उनके साथ फिल्म बना पाता। लेकिन अब क्या फायदा, 1 साल से मुंह चुप करके बैठे हो और जब एसएसआर की बरसी आने वाली है तो कुछ लोग क्यों आ जाते हैं मुंह उठा के, पता नहीं। अब जो खबर बड़ी आ रही है हमारे पास वो करीना कपूर खान की आ रही है। जिस तरह से उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और फिर आपको बता दूं कि वो सीता का रोल प्ले करने के लिए वो 12 करोड़ रुपए मांग रही हैं। तो पूरी तरह से ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है कि बायकॉट करीना कपूर खान, और ये इनकी पूरी तरह से ये सादगी नहीं है कि ये इस रोल को कर सके। अगर इस रोल में अगर फिट करने की बात करी जाए तो कंगना रनावत इसमें सबसे परफेक्ट दिखेंगी। और आप मैच कर लीजिए कि कंगना रनावत की फोटो और पुराने सीता माता की फोटो कितनी कंपैरिजन करती है, और ये कहां करीना कपूर खान इस रोल में फिट करेंगे, कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, पवित्र रिश्ता में एसएसआर की मां बनी हुई थी उषा ताई, इन्होंने पूरी तरह से ये साबित कर दिया और कह दिया कि क्या इस केस में ड्रग्स एंगल कहां से एनसीबी घुसेड़ दिया है, ड्रग्स एंगल कहां से बीच में आ गया। आप सीबीआई बताइए कि आपने अभी तक एसएसआर मर्डर केस में कितने लोगों का नाम आया, आखिर क्या हुआ, कुछ तो बताइए। तो ये वायरल हो रही है वीडियो सोशल मीडिया पे, आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले मुझे तो लगता है ये आत्महत्या नहीं है। जो उसके फोटो जो मैंने देखे उसमें नहीं लगता कि उसने आत्महत्या की, उसको मारा है। लोगों को क्या लगता मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको मार डाला है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार व्यक्त करें और सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।